देखो आज हम जो पढ़ रहे हैं ना लाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला नाम आता है आइबन अल हयातम। क्या नाम है? आइबन अल हयातम। इनका जन्म हुआ था 1965 में और इनका देहांत हो गया 1040 में। ठीक है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ऑप्टिक्स। फादर का मतलब है सबसे पहले इन्होंने लाइट के बारे में बात करी है, ऑप्टिक्स के बारे में बात करी है। ठीक है, नाम क्या है इनका? आइबन अल हयातम। सही है। इन्होंने फर्स्ट थियरी ऑफ विजन दिया है। क्या दिया है? फर्स्ट थियरी ऑफ विजन। विजन मतलब होता है देखना। कोई भी चीज आप कैसे देखते हो ना, इस देखने का थियरी देने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम क्या है? आइबन अल हयातम। क्या नाम है? आइबन अल हयातम। सही है ना? याद रखिए, फादर ऑफ ऑप्टिक्स। दूसरा नाम आता है आइजैक न्यूटन। इनको बोलते हैं सर आइजैक न्यूटन बोलते हैं। इनका जन्म हुआ था 1643 में और इनका देहांत हो गया 1727 में। एक और बात याद रखेंगे कि न्यूटन का जन्म जिस साल हुआ है, कब हुआ जन्म इनका? 1643 में। इस साल गैलीलियो का देहांत हुआ है। गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो का देहांत हुआ है 1643 में, तब न्यूटन का जन्म उस साल में। न्यूटन ने सबसे पहले विजुअल रे के बारे में रिसर्च करके बताया, डिस्कवरी किया। विजुअल रे का खोज किसने किया? इसका नाम आएगा आइजैक न्यूटन। सही है ना? कब? 1665 में या कहीं कहीं पे 1667 में लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने ही बोला था कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट होता है किसमें? व्हाइट लाइट में। कल आपने देखा था कि विजुअल रे में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर को एक प्रिज्म से क्रॉस कराने पे, जब एक व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से क्रॉस कराएंगे तो वहां पे 7 कलर दिखाई देते हैं, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? विब्रियो। याद है ना सभी को? और सारे कलर का लाइट का जो स्पीड हो वो क्या होगा? सेम होगा। तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन व्हाइट लाइट में होता है। ये कहने वाले साइंटिस्ट कौन है? आइजैक न्यूटन। सही है। और विजुअल रे का खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन है? आइजैक न्यूटन। कौन है? आइजैक न्यूटन। याद हो गया सभी को? नेक्स्ट अब आता है साइंटिस्ट का नाम है थॉमस यंग। आपने इसका नाम सुना है? थॉमस यंग का जन्म हुआ है 1773 में और इनका देहांत हो गया 1829। थॉमस यंग साइंटिस्ट है जिसने प्रूफ किया कि लाइट का जो नेचर है वो कौन सा नेचर का है? वेव नेचर का है। कौन से नेचर का? वेव। कल ही आपने पढ़ा था लाइट का जो नेचर है वो ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल भी हो सकता है और वेव भी हो सकता है। वेव नेचर का थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट कौन है? हाइगेंस। लेकिन प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट कौन है? थॉमस यंग। थॉमस यंग ने एक सेटअप लगाया YDSE। क्या लगाया? YDSE सेटअप लगाया और उस सेटअप से पता चल गया इनको 1801 में लाइट का जो वेव नेचर है उन्होंने प्रूफ कर दिया। सही है। किसने प्रूफ किया? थॉमस यंग। किसने प्रूफ किया? थॉमस यंग। सही है। अब एक साइंटिस्ट आ रहे हैं, बहुत ही खतरनाक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। क्या नाम है? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इसी कहानी कभी आपको मैं सुनाऊंगा। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो है बचपन से एक मंदबुद्धि बच्चा था और जब वे पढ़ने लगे, यही एक बच्चा है जब स्कूल में पढ़ते थे, अगर 100 मार्क्स एग्जाम दिया तो टीचर इनको 150 नंबर देते थे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एग्जाम कितने नंबर का? 100 है, इनको कितना मिलता था? 150। क्यों मिलता था 150? इसलिए मिलता था 150 नंबर क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर है 10 तरीके से लिख के देते थे। अब बहुत कोई भी आप एक चेक कर लो, नहीं समझ आए मेरी बात? एक ही क्वेश्चन का आंसर कितने तरीके से? 10 तरीके से। अब जिस टीचर को लग जाए कि मेरे से ज्यादा जानता है, टीचर नंबर कम देगा कि ज्यादा नंबर देगा? ज्यादा देगा, इसीलिए इनको ज्यादा नंबर मिलता था। ठीक है, एक इसी कहानी है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का। कभी डिटेल्स में इसकी कहानी आपको सुनाऊंगा। इन्होंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जितने भी साइंटिस्ट का नाम आप देख रहे हैं, सारे साइंटिस्ट का नाम मैं बता रहा हूँ। नेचुरल लाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में नेचुरल लाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिसर्च करने वाला, बताने वाला कि सन के रे में रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन में एक वेव है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बताने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या है? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक एनर्जी बताई थी जिसका फॉर्मूला था E बराबर h न्यू का। E बराबर h न्यू का। इसलिए मैक्सवेल का भी नाम आता है और प्लैंक्स का भी नाम आता है। ठीक है,
दोनों ने मिलकर बताया E बराबर hν। सही है। U का मतलब फ्रीक्वेंसी, H का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, E का मतलब एनर्जी। सन के रे में कौन सी एनर्जी होती है? E बराबर hν होता है। यहीं पे एक साइंटिस्ट आ रहे हैं जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था 1879 में। तो फिर यहाँ पे जेम्स क्लार्क का देहांत कब हो गया? 1879। और अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब हो गया? 1879। ठीक है। और उनका देहांत हुआ 1955 का। मॉडर्न एज का साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगर आपसे पूछे कि मॉडर्न फिजिक्स का फादर कौन है तो नाम किसका आता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। आई समझ में? पूछे क्लासिकल फिजिक्स का फादर कौन है, फिर नाम आता है आइजैक न्यूटन का। फिर पूछेगा कि ओवरऑल पूरे फिजिक्स का फादर कौन है तो नाम आएगा गैलीलियो का नाम आएगा। ऑप्टिक्स का फादर कौन है तो नाम किसका आएगा? आइवन अल न्यूटन का नाम आएगा। आएगा समझ में? और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लाइट का ड्यूअल नेचर होता है ये प्रूफ कर दिया 1905 में। कौन से इफेक्ट से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक है। कौन से इफेक्ट से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। एक नेचर है पार्टिकल का, एक नेचर है वेव का। पार्टिकल मतलब फोटोन, पता है ना हमको? नहीं बताया था कल कि लाइट जो कैसे ट्रेवल करता है? फोटोन से ट्रेवल करता है, साउंड और लाइट दोनों। अब इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आर्टिफिशियल लाइट के बारे में। कौन सी लाइट की बात हो रही है? आर्टिफिशियल लाइट के बारे में बताने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है हमारे पास में जिनका नाम है हम्फ्री डेवी। क्या नाम है? हम्फ्री डेवी। इन्होंने आइडिया दिया कि क्या हम एक बल्ब बना सकते हैं, क्या मैं एक ट्यूबलाइट बना सकता हूँ, क्या हम नेचुरल लाइट बना सकते हैं? अगर मान लो सन बादल से ढक गया, लाइट नहीं मिल रही है, तो क्या हम लाइट कैसे लेके आएंगे? अंधेरे में उजाला कैसे लेके आएंगे? इसका उन्होंने आइडिया जनरेट किया जिनका नाम था हम्फ्री डेवी। इनके 75 इयर्स के बाद इस आइडिया के लगभग कितने टाइम लग गए? 75 इयर्स लग गए। और 1879 में एक साइंटिस्ट आ रहे हैं जिनका नाम है थॉमस एडिसन। क्या नाम है? थॉमस एडिसन ने 1879 में इंप्रूव किया उसी थियरी, इनके थियरी को इंप्रूव किया और कमर्शियलाइज कर दिया एक इलेक्ट्रिक बल्ब को। थॉमस एडिसन ने 999 बल्ब बनाया और सारा बल्ब फ्यूज कर गया, किसी से बल्ब से लाइट बाहर जला नहीं, लाइट ग्लो नहीं। लेकिन जो हजारमा बल्ब था उससे लाइट जल गया और एक बैटरी लगा करके बल्ब को जला दिया। बल्ब का बीच का पार्ट को क्या बोलते हैं? फिलामेंट। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन। इसके अंदर में हम लोग गैस का यूज करते हैं। आई बात समझ में? बल्ब के बारे में आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जब पढ़ाऊंगा चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, वहां पे आपको बल्ब के बारे में पूरी बात मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है। तो आर्टिफिशियल लाइट के बारे में सबसे पहले बात किसने किया? हम्फ्री डेवी ने। ठीक है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे साइंटिस्ट थे जो आपको याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट हमारा फिनिश होता है और अब हम शुरू करने चल रहे हैं लाइट चैप्टर में मिरर। ठीक है। नोट कर लिए सभी लोगों ने? यस सर। अब देखो ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। समझना क्या आपको है? समझना ये है, कल मैंने बोला था कि एयर जो होता है, एयर, क्या एयर को हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं? हाँ, एयर से लाइट क्या हो जाती है? पास हो जाती है। अच्छा, कोई भी चीज हम कैसे देख पाते हैं ये भी जानना बहुत हमारे लिए जरूरी है। देखो आपको पता है कि हमारे सराउंडिंग में जो मैटर वेव है, जो मैटर है वो 3 टाइप से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे मान लो मेरा जो जैकेट है रेड कलर का आपको दिख रहा है, तो ये रेड कलर क्या करता है? जितने भी कलर है सारे कलर को ऑब्जर्व कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। ध्यान से मेरा सुनना, जो कलर आपको दिखाई दे रहा है वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? उस कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। ब्लैक कलर पूरा ही ब्लैक दिखता है, क्यों? क्योंकि सारे कलर को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए आपको डार्क दिखता है, ब्लैक दिखता है। और व्हाइट जो होता है सारे कलर को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए कैसा दिखता है? व्हाइट दिखता है। फरहान, व्हाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको अगर व्हाइट दिख रहा है, इसका पीछे लॉजिक क्या है? वो सारे कलर को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। कोई ऑब्जेक्ट आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है तो क्या करता है? सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ये जैकेट रेड कलर को आपको दिख रहा है, तो ये क्या किया? इसने क्या किया? सारे कलर को एब्जॉर्ब किया और एक कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया। कौन सा कलर? रेड।
आई बस में जैसे वॉल, चेयर, जितना भी कलर आप देख रहे हैं, जैसे पेड़, पहाड़, नदी, झरना, सब देख रहे हो, तो उसमें क्या रिफ्लेक्शन से जिस कलर का रिफ्लेक्शन होगा आप वही कलर देख पाएंगे। अगर आप चिनाब नदी से आप ऊपर से बस से क्रॉस करोगे तो नीचे आपको देखो चिनाब नदी का जो पानी है ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा। क्या पानी ग्रीन कलर का होता है? नहीं, वाटर में कोई कलर ही नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन ऊपर से आपको ग्रीन ग्रीन दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? जैसे आप चिनाब नदी के किनारे जाओगे तो वहां पे वो ग्रीन कलर नहीं दिखेगा, फिर आपको पानी का जो जैसा कलर होगा, वहां पे मिट्टी का जो कलर होगा उस कलर का रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा। देगा कि नहीं देगा? ठीक है, मैं बात कर रहा था कि हमारे इस सराउंडिंग में 3 तरह के मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड से रिफ्लेक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। मान लो ये हमारा सॉलिड है, ये क्या है? सॉलिड। ध्यान से समझो आप, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अटैचमेंट कैसा होता है? बहुत क्लोज होता है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स है उनका अटैचमेंट क्या है? क्लोज है कि दूर है? क्लोज है। बहुत ज्यादा क्या है? क्लोज है। बहुत ज्यादा क्या होता है? क्लोज होता है। मान लो ये हमारा क्या है? सॉलिड बॉडी। कौन सी बॉडी है? सॉलिड बॉडी। तो सॉलिड बॉडी में अब यहाँ से कोई लाइट आएगा तो क्या करेगा? पूरा लाइट को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। और इसी रिफ्लेक्शन को आप देखते हो? नहीं, इसी रिफ्लेक्शन को हम देखते कि नहीं देखते? कौन सी बॉडी है? सॉलिड। अगर मान लो हम लिक्विड ले लेते हैं, क्या लिया हमने? लिक्विड। इसके जो मॉलिक्यूल्स थे ना बहुत ही ज्यादा क्या थे? अटैच। क्या थे? अटैच थे ना। क्या था? पूरा अटैच था। इसने क्या किया? पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन कर दिया। अच्छा रिफ्लेक्शन किस में होगा? सॉलिड में, लिक्विड में कि गैस में? सॉलिड में। क्योंकि जितना भी लाइट आ रहा है वो अंदर नहीं जा पाएगा। जगह है क्या अंदर जाने के लिए? नहीं। पूरा का पूरा क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। अब देखो लिक्विड में देखो कुछ इस टाइप से बना देता हूं मैं। देखो सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डिस्टेंस कम होता है कि ज्यादा होता है? थोड़ा ज्यादा होगा। नहीं, थोड़ा सा गैप बनेगा इसमें। जैसे ही लाइट आएगा इस पर, कुछ लाइट अंदर आ जाएगा और कुछ लाइट क्या हो जाएगा? आई मेरी बात समझ में? इसीलिए आप देखो वाटर के अंदर की चीज को देखो तो उतना क्लियर दिखाई आपको नहीं देगा, या पानी से आप बाहर देखोगे तो वहां भी आपको क्लियर दिखाई उतना नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि कुछ लाइट क्या कर देगा, वो बाहर निकल जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ लाइट को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। आई बस में थर्ड ले लेते हैं हम लोग गैस। आपको पता है गैस वाले में क्या होगा? गैस वाले में जो पार्टिकल्स है बहुत ही ज्यादा क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। सही है। इसमें क्या होगा? लाइट जैसे आएगा आर पार निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? यहाँ रिफ्लेक्शन होगा नहीं होगा। इसीलिए गैस आपको दिखाई नहीं देगा। कोई कोई गैस है जो दिखाई दे सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक है, वो केमिस्ट्री में पार्ट होता है। मान लो कोई कोई कलर है जो आप गैस में देख सकते हैं। ठीक है, गैस क्यों नहीं दिखाई देता? एयर क्या गैस है ना, और एयर क्या है? गैस है। इस एयर में कौन कौन से गैस होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, नहीं होते हैं क्या? इसीलिए आपको दिखाई नहीं देता। आई बस में क्लियर है ना? ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? लाइट आया और बाहर निकल गया, नहीं? ठीक है, हाँ सर, बस 2 मिनट क्लियर है ना? आई बस में अब अपने को पढ़ना है मिरर। क्या पढ़ना है? मिरर। इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है।